नीर झील अब मौत और डर की घाटी बन चुकी थी। हर सुबह लाश मिलती और हर रात कोई आत्मा चीखती। गांव वालों ने अपने घरों पर नींबू मिर्ची टांगना शुरू कर दिया था, पर अब ये टोटके बेअसर थे, क्योंकि सीता की आत्मा किसी अंधविश्वास से नहीं रुकने वाली थी। रायस्टार बेचैन था। ज्ञान भाई की चीखें अब भी उसके सपनों में गूंजती थीं। वो जानता था जब तक सीता को न्याय नहीं मिलेगा, गांव को शांति नहीं मिलेगी। एक दिन रायस्टार सीता के पुराने घर पहुंचा। वहां उसे कुछ ताम्रपत्र और एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, सीता कोई डायन नहीं बल्कि महर्षि वीरभद्र की बेटी थी। एक दिन वीरभद्र जंगल गया और कभी लौटकर नहीं आया। सीता ने हर किसी से पूछा, लेकिन गांव वालों ने चुप्पी साध ली। तब से वह अकेले जीवन जीने लगी और ज्योतिष, मंत्र तंत्र व आयुर्वेद सीखने लगी। लेकिन जंगल में जो भी जाता लौटता नहीं। गांव वालों ने डर और अंधविश्वास में सीता को दोषी ठहरा दिया और उसे डायन घोषित कर झील में जिंदा फेंक दिया। रायस्टार ने निर्णय लिया, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। उसने गांव की पंचायत बुलाई, ताम्रपत्र और पत्र सबके सामने रखे। गांव वाले सन्न थे। वर्षों की नफरत और अंधविश्वास अब शर्म में बदल चुकी थी। रायस्टार ने कहा, अब ये झील नीर झील नहीं, सीता सरोवर कहलाएगी और हर साल हम सीता न्याय दिवस मनाएंगे। गांव वालों ने सिर झुकाकर सहमति दी। पूर्णिमा की रात रायस्टार दीप लेकर झील किनारे गया। नीला कोहरा उठा और सीता की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। तुमने मुझे नहीं, खुद को बचाया है। याद रखना, जहाँ अन्याय होगा वहाँ कोई सीता फिर जन्म लेगी। फिर एक तेज आवाज गूंजी और वो झील में समा गई। अगली सुबह झील शांत थी, लेकिन किनारे खड़ी थी एक शार्क प्रेत, शिकाबू, याद दिलाने के लिए कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, उसका सामना जरूरी है।